आप सभी को नमस्ते जी। स्वागत है आपका ऑल इन वन यूट्यूब चैनल पर। सभी साथियों का धन्यवाद जिन्होंने ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, और जिन साथियों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, आपका उससे कोई पैसा नहीं लगता। आज हम आपके सामने ऋग्वेद का मंत्र है। कहते हैं कि हमारे वेदों में बहुत ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को, उस ज्ञान को, उन सिद्धांतों को हमने पहचाना नहीं, पढ़ा नहीं, स्वाध्याय नहीं किया, इसलिए हम उनकी महिमा को कम जानते हैं। हमारा प्रयास है कि मंत्र है, ऋग्वेद का मंत्र है, और विषय क्या है, टाइटल क्या है, उद्योग रहित मनुष्य हानि उठाता है। जो उद्योग नहीं करता, बिजनेस नहीं करता, पुरुषार्थ नहीं करता, मेहनत नहीं करता, वो मनुष्य, वो व्यक्ति हानि ही उठाता है। इस मंत्र का यह अर्थ निकलता है। पढ़ते हैं क्या है। न पंच भीर दस भीर वष्ट्यारभम नास्तु वंता सचते पूष्यताचन जिनाति वेद मुया हंति वाधुनीरा देव यूयम भजति गोमती वज्रे। ये संस्कृत में है, ऋग्वेद का मंत्र है, और इसका अर्थ क्या है, इसका भावार्थ, व्याख्या क्या है, वो हम पढ़ते हैं। यदि आप इसको समझ लेंगे तो मैं कहता हूं आपको लाभ मिलेगा, आपको कोई हानि नहीं उठानी पड़ेगी, आपको कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, मंत्र का अर्थ होता है विचार, चिंतन, कि हम उसको हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। ऐसा नहीं है कि कोई मंत्र पढ़ा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, बहुत कुछ हो जाएगा। नहीं, बिना पुरुषार्थ के, बिना मेहनत के कोई कार्य सफल नहीं होता। और मंत्र भी तभी कारगर, तभी काम आता है जब हम उसका अर्थ, चिंतन, मनन करते हैं और वैसा कर्म करते हैं। पाखंड, अंधविश्वास से हम दूर रहें। और ऋग्वेद, जितने भी वेद हैं, हमारे 4 वेद हैं, ये चारों वेद भी हमें पाखंडवाद से, अंधविश्वास से बचाते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने इसको ऐसे प्रसारित कर दिया कि अंधविश्वास, पाखंड ज़्यादा मानने लग गए। तो इस मंत्र का अर्थ हम पढ़ते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि एक सुपर पावर है जिसने सृष्टि बनाई है, और इस सृष्टिकर्ता का जो इस सुपर पावर है, जो इस दुनिया को, इस सृष्टि को, इस संसार को चला रही है, उस इस सृष्टिकर्ता का जो पालन पोषण कर रहा है, इसका नाम है ओम जी। हम पढ़ते हैं, भगवान ने यह संसार इसलिए रचा कि जीव पुरुषार्थ करके अपने लिए भोग और मोक्ष कमाए। भूल गए हैं कि मनुष्य क्यों बना है और ये धरती पर क्यों आया है। तो मैं बता दूं, इस मंत्र में भगवान ने यह संसार इसलिए रचा है कि जीव पुरुषार्थ करके अपने लिए भोग और मोक्ष कमाए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का ज्ञान कराने के लिए भगवान ने वेद ज्ञान प्रदान किया। भी वेद का ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। वो हमें परमात्मा ने दिया है कि हमें जीना कैसे है, कमाना कैसे है, रहना कैसे है, उसमें सब विधि विधान सब दे रखा है। साथ ही उससे कार्य लेने के लिए शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि आदि साधन भी दिए हैं। जो इन साधनों के होते हुए पुरुषार्थ नहीं करता, वेद कहता है कि वह न सचते पुष्यताचन, वह फूलते फलते के साथ नहीं मिलता, वह फूलते फलते के साथ नहीं मिलता, अथवा पुष्टिकारक साधन के साथ उसका मेल नहीं हो पाता। वेद में स्पष्ट उपदेश है, इच्छन्ति देवः सुनवंतम, इच्छन्ति देवा सुनवंतम। देव विद्वान या सद्गुण पुरुषार्थी को पसंद करते हैं। वे जो देव हैं, विद्वान हैं, विद्वान या सद्गुण पुरुषार्थी को पसंद करते हैं। आलसी को संसार में कभी सफलता नहीं मिलती। हम सभी जानते हैं कि जो आलसी व्यक्ति है, जो पुरुषार्थ नहीं करता, वो मेहनत नहीं करता, उसको तो घर वाले ही पसंद नहीं करते भैया, तो देव कहाँ से करेंगे। तो जो मेहनती है, जो आलस से
आलसी से रहित, आलस्य से रहित है, जो पुरुषार्थी है उसको सब पसंद करेंगे। वेद का एक मंत्र कितनी सीखी, कितना मोटिवेशन, कितना प्रेरित हमें कर रहा है, ये समझने वाली बात है। जिनाति वेद मुयाहंती वा धुनि, वह इस आलस्य से हानि उठाता है। वे आलस करेगा तो हानि तो उठानी पड़ेगी। हलचल करने वाला उसे मार देता है। इस भाव को दूसरे शब्दों में यों कहा है, न स्वप्राय सप्रिहयंती, देव सोए रहने वाले को, प्रमादी को नहीं चाहते। जो जागत है सो पावत है, सोने से मुसाफिर को है खतरा। इसके विपरीत जो पुरुषार्थी है, विजयाभिलाषी है, उसे सब प्रकार के साधन मिल जाते हैं। कहता कि सोने से मुसाफिर को खतरा है। इसमें इसका एक अर्थ ये निकलता है कि जो मुसाफिर है, जो यात्रा करता है और वो किसी दूर देश में अनजान जगह पे जाता है, तो कहते हैं कि उसे रास्ते में सोना नहीं चाहिए, उसे खतरा रहता है, उसे आराम नहीं करना चाहिए। वहाँ पे आराम हराम भी ऐसा बोला जाता है, क्योंकि जो मुसाफिर है उसको नहीं पता उस अनजान जगह के बारे में। एक मंत्र में देखो कितनी चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। तो अब ये कहता है कि विजयाभिलाषी, जो उसे सब प्रकार के साधन मिल जाते हैं। जो पुरुषार्थी है उसे सब प्रकार के साधन मिल जाते हैं। जो मेहनत करता है, जो वर्क हार्ड है, जो परिश्रम करता है, उसे सब साधन मिल जाते हैं। सीधी सी बात है, जब मेहनत करेगा तो कमाई भी होगा, सब साधन मिल जाएंगे। फिर आगे क्या कहता है, विजयाभिलाषी को गायों के बाड़े में पहुंचा देता है। अर्थात पुरुषार्थी को सभी पदार्थ मिल जाते हैं। पुरुषार्थ करते समय कष्ट अवश्य होता है, सीधी सी बात है, सब कुछ पका पकाया तो नहीं मिलता। जब मेहनत करते हैं, जब पुरुषार्थ करते हैं तो कष्ट तो आएंगे। उन कष्टों को सहन करते हुए आगे बढ़ना, यही तो पुरुषार्थ है और यही तो मनुष्यता है। किंतु उसका फल मीठा होता है। जी हाँ, उसका मीठा फल होता है। तंद्रा रहित उद्योगी आनंद को प्राप्त करता है। वे जो आलस नहीं करता, जो अनावश्यक नींद नहीं लेता, जो सोता ही सोता नहीं रहता, वो सीधी सी बात, वो आनंद को प्राप्त करेगा, वो पुरुषार्थी होगा। यानी वो संतुलन बनाएगा अपने जीवन में। उद्योगी नव्याग्र को लक्ष्मी प्राप्त होती है। जो उद्योगी है, उद्योगी यहाँ पे पुरुषार्थी मेहनती है, उसे लक्ष्मी प्राप्त होती है, उसे धन प्राप्त होता है। संसारिक तुच्छ धन से लेकर मोक्ष लक्ष्मी तक सभी पुरुषार्थी की वस्तुएं हैं। अतः आलस्यादि छोड़कर उद्योग को अपनाना चाहिए। अब इसमें पाखंड अंधविश्वास कहाँ से आ गया जी? कुछ लोग कहते हैं कि वेदों में तो पाखंड अंधविश्वास भरा पड़ा है। ये तो सबसे ज़्यादा प्रेरित करने वाले सिद्धांत हैं, जो हमें आज की टाइम में जो ये कहते हैं कि मोटिवेशनल क्लास लगा लो। अरे वेद के मंत्र को आप प्रतिदिन पढ़ें और उसके अनुसार अपना कर्म करें तो आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। किसी पाखंडी बाबा साधु संतों के पास जाने की जरूरत नहीं। जो विद्वान है उसकी संगत में जाइए। तथाकथित बाबाओं संतों की नहीं, जो मतलब तथाकथित हैं, मतलब मैं उनको सबको ऐसा नहीं कहता, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि जो पाखंडी अंधविश्वासी है उनके पास भटकने की बजाय आप जो वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले विद्वान हैं उनकी ही संगत में रहकर वैदिक सिद्धांतों को आप ग्रहण करें। जैसे इस मंत्र में बताया है कि उद्योग रहित मनुष्य हानि उठाता है। आप आलस करेंगे, आप अनावश्यक नींद लेंगे, आप काम नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है आपको हानि उठानी पड़ेगी। आप मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, और परमात्मा ने जो शरीर दिया, इंद्रियां दी, सब साधन है। हमें शरीर दिया है, इंद्रिय है, हमारे प्राण हैं, मन है, और बुद्धि जो एक सबसे महत्वपूर्ण जो एक यंत्र मैं कह सकता हूँ, एक परमात्मा की बहुमूल्य चीज़ हमारे पास है, उसका हम उपयोग करें, सदुपयोग करें, और इस मंत्र से आप उद्योगी बने, आप लाभ को प्राप्त करें। और मैं फिर कहना चाहूँगा, अपने YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। समय समय पर आपको प्रेरित करने वाले विचार मिलते रहेंगे। धन्यवाद जी, नमस्ते।